नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। हम ये जानेंगे कि ऑटिज्म के क्या कुछ लक्षण होते हैं और साथ ही साथ ऑटिज्म के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, उनके साथ कैसे बिहेव किया जा सकता है। और इसी पे हम तमाम जानकारी लेंगे। उसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका। आपको बता दें कि IGMS में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम ऑटिज्म के बारे में बात करें तो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े बाकी बच्चों से अलग होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऑटिज्म के जो लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण, वो कैसे पेरेंट्स समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका बच्चा जो है वो ऑटिज्म से ग्रसित है। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो ऑटिज्म है ना, वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मतलब ब्रेन के डेवलप होने के समय ही कुछ प्रॉब्लम्स है ब्रेन की, जो कि ऐसे सिम्टम्स बच्चे में देखने को मिलता है। सो फर्स्ट सिम्टम ये है कि बच्चे को कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स होंगी? मतलब अपने बातों को एक्सप्रेस करना या दूसरे के बातों को समझना, नॉन वर्बल गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, इन सारी चीज़ों को समझने और ख़ुद को समझाने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो कम्युनिकेशन है ना, वो हम नॉर्मली लैंग्वेज के थ्रू हम जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो लैंग्वेज इन बच्चों में जो है वो डिलेड होता है, कम्युनिकेशन डिलेड होता है। ये फर्स्ट सिम्टम है। दूसरा सिम्टम अगर हम बात करें तो उनके अंदर कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स जो है वो उनके बिहेवियर में दिख सकती है, उनकी आदतों में दिख सकती है और उनके कॉग्निशन में दिख सकता है। जैसे अगर हम बात करें बिहेवियर सिम्टम्स की, तो बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैपिंग करना, साउंड बार बार प्रोड्यूस करना किसी चीज़ को बजा करके, चीज़ों को लाइन अप करके सजा करके रखना या चीज़ों को ऐसे एक के ऊपर एक सजा करके रखना, ये सारे बिहेवियरल इश्यूज जो बिहेवियर में देखने को मिलते हैं, रिपीटेटिव। दूसरा अगर हम बात करें कि जैसे इस तरह के बिहेवियर की, अगर मुझे पिंक कलर पसंद है तो पिंक कलर का कपड़ा ही पहनना है। अगर मुझे इस प्लेट में खाना खाना है तो इस प्लेट में ही खाना खाना है। तो इस तरह के कुछ बिहेवियर्स बच्चों में देखने को मिलते हैं। अगला जो एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है सोशल इंटरैक्शन। ठीक है, ऐसे बच्चों में सोशल इंटरैक्शन जो है वो बहुत पुअर होता है। तो सिम्टम कैसे दिखते हैं? जैसे बच्चा है वो जो नज़र से नज़र नहीं मिलाएगा, या फिर अगर आप उससे कन्वर्सेशन करने जा रहे हो तो वो अवॉइड करेगा, आप नाम बुला रहे हो तो वो इग्नोर करेगा। वो ऐसा लगेगा कि बच्चा अपनी दुनिया में बिल्कुल मस्त है और उसको किसी और से मतलब नहीं है। तो ये मेन लक्षण हम देखते हैं जी। और साथ ही लक्षण तो हमने जाना, अगर हम बात करें बिहेवियर के बारे में, जैसा कि आपने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी बच्चों से अलग होती है ऑटिज्म के बच्चों में। साथ ही अगर हम बात करें पेरेंट्स की या फिर बाकी उनके जो आसपास बच्चे रहते हैं या जो उनके घर वाले हैं, वो बच्चे या फिर पेरेंट्स उनके साथ कैसे बिहेव करें या ट्रीट करें बच्चों को। कई बार ना लोग ऐसे बहुत अलग से ट्रीट करते हैं ऑटिज्म के बच्चों को, तो इस बारे में बताएं। नॉर्मली तो हम ऐसा देखते हैं कि जैसे इन बच्चों को हम बहुत मेडिकली बहुत सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल है। एक बार ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एज अ पेरेंट, एज अ नेबर ऑफ दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रेन, इन लोगों को आपको थोड़ा मतलब इन्वॉल्व करना, पेरेंट्स को दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने के लिए, जैसे आप पार्क टाइम थोड़ा सा रखें, उनको साथ ले करके जाएं, बच्चों के साथ घुलना मिलना सिखाएं, क्योंकि नेचर इनका जो होता है वो अलग थलग रहने का होता है। तो हमें इनको किसी तरह से मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने के लिए थोड़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है बाकी के पेरेंट्स की अपेक्षा। और अगर मान लो कोई बच्चा जो ऑटिस्टिक है और वो आपके साथ या आपके बच्चों के साथ मिक्सअप होने के लिए आ रहा है, उसके पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं, तो एज अ नेबर आपको ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए कि ये थोड़ा एलियन है या फिर आपके बच्चे के साथ खेलेगा तो बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आप उसको थोड़ा वेलकमिंग रहें उस बच्चे के लिए, अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम दें। और ज़्यादातर हम ऐसे बताते हैं पेरेंट्स को कि आप सेम एज के बच्चों के साथ उसको ना मिक्सअप करवाएं, थोड़े बड़े बच्चे हों, सो दैट कि वो थोड़ा उनका कॉग्निटिव लेवल उस छोटे बच्चे से थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि वो उस बच्चे को समझ सके और थोड़ा पेशेंस के साथ उन बच्चों को डील कर सके। तो 3-4 साल के गैप में अगर बच्चे आपस में खेलेंगे, एक नॉर्मल बच्चे के साथ में अगर हम रखते हैं,
तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि ऑटिज़म के जो लक्षण होते हैं वो क्या कुछ होते हैं, सिम्टम्स क्या कुछ होते हैं, और साथ ही साथ इन बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, इनके साथ कैसा व्यवहार रखना है। तो आशा करते हैं दर्शकों ये जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।